ऋषभ शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज़। आज हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं कानपुर के दर्शनपुरवा में दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी में। आज हमारे साथ दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की ओनर मनप्रीत कौर जी हैं, जिनको कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज हम इनसे जानेंगे जो दिव्यांग बच्चों के लिए इन्होंने आज इतना कुछ किया है कि अपने भारतवर्ष में नहीं बल्कि अपने पूरे देश में दिव्यांगों की जो संस्था है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको कि इन्होंने एक नया स्वरूप दिया है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से अलग अलग कार्य करवाना, जो इनका एक भाव है, इनके क्या विचार हैं, आइए आज हम इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच। ये आप जो डेवलपमेंट सोसाइटी चला रही है दिव्यांग बच्चों के लिए, क्या उद्देश्य है, क्या क्या मतगणना है इनकी और क्या क्या आप इनसे कार्य करवाते हैं, जरा आप हमारे चैनल पर। नमस्कार, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात जो है वो आप सबके सामने रख पाऊँ। दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी एक संस्था है जो कि मुख्य बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के हित के लिए कार्य कर रही है। और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है हमारा, वो यही है कि हम इनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ पाएँ। हम किसी से अलग नहीं हैं, तो हमको अलग नहीं समझा जाए। हम आप ही का पार्ट हैं और हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। और बाकी जो अभी आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया जी। था, तो उससे क्या कुछ स्लोगन थे जो आपने अभी हम लोग को बताया थे, जरा एक बार बताइए। एक मिनट, सॉरी कट स्लोगन मैंने समझ क्या कार्य किए गए हैं आपकी डेवलपमेंट सोसाइटी में? देखिए, सबसे पहले ये हमारी डेवलपमेंट सोसाइटी नहीं है, ये आपकी और हमारी डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये हम सब की डेवलपमेंट सोसाइटी है। सो दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को आज 7 साल अभी जून में पूरे हो जाएंगे। और इन 7 सालों में हमने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको हाथ का हुनर दिया है, जिससे भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को किसी चीज़ पे डिपेंड ना रहना पड़े। उसके पास हाथ का इतना हुनर आ जाए कि वो अपने मान सम्मान से इतना अपना अच्छा कर ले कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। और जहाँ तक रही बात दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यों की, तो अभी 2018 में हम लोग 20 मूक बधिर बच्चों को सिंगापुर की यात्रा करा के लाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किया गया। और वहाँ पे हम एक लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गए। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस इन बच्चों के दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा बनाए गए। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके ड्राइविंग लाइसेंस यूपी में पहली बार दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि बच्चों को पता चलता रहे कि समाज में क्या कुछ चल रहा है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत काम किया है, हमने मतदाता जागरूकता में बहुत सारा काम किया है। और इसके अलावा अभी लास्ट ईयर 2023 में मार्च में 60 ऐसे दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया ऑल ओवर इंडिया से, जिनमें दिव्यांगता के साथ साथ कोई ना कोई हुनर ये हुनर उनको ऐसा मंच नहीं मिला जहाँ पे वो इस हुनर को अपना शोकेस कर सके। तो हमने ऐसे 60 बच्चों को चिन्हित किया और उनको कानपुर हमने इनवाइट किया और इन 60 बच्चों को एक मंच दिया, जिसमें उनकी दिव्यांगता के साथ साथ उन्होंने अपने हुनर को प्रेजेंट किया। और ऐसा ही एक कार्यक्रम हम लोग जुलाई में करने जा रहे हैं, जहाँ पे और उनको ऐसा ही एक प्रदान करेंगे। और बाकी जो दिव्यांग बच्चों ने, जो आपके यहाँ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इतने समय, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कार्य करे हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, ज़रा वो भी हम लोग को दिखाइए। देखिए, हम ये कहते हैं कि आपके घर में जो भी वेस्ट पड़ा हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगी कि आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हों, आप हमें दे जाइए। आपके यहाँ टूटी साइकिल पड़ी हो, हमें दे जाइए, हम ठीक कराएंगे, हमारा बच्चा चलाएगा। आपके यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए वेस्ट हो, हम उससे कुछ उपयोगी चीज़ें बनाएंगे और उसको हम लोग सेल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास कुछ छोटे कपड़े कोई टुकड़े आए हैं, तो उससे हमें लगा कि हमें क्या बनाना चाहिए। उससे हमने इस तरह के रनर्स बनाए हैं और इसको देखिए कि हम लोगों ने टेबल मैट्स बनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल है जो मतलब लोग फेंक देते हैं, उससे मतलब ये बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, मैम के द्वारा ज़रूर देखेंगे इस पर। हाँ जी मैम, और क्या क्या? एक ज़रा जिया को बुला देना।
अभी जैसा हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि आप अपने दिव्यांग सोसाइटी के बच्चों के साथ में बाहर टूर पे भी गई थी सिंगापुर में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? जी, अभी 2018 में हम लोग 20 मूक बधिर बच्चों के साथ हम लोगों ने ट्रैवल किया था, जहां हमारा 7 दिन का सिंगापुर का ट्रिप था और हमको एक एम्स ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इनवाइट किया था और जिसका पूरा खर्चा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय द्वारा स्पॉन्सर किया गया और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये 20 मूक बधिर बच्चे जो शायद जिन्होंने कभी ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया होगा, ये 7 दिन की हवाई यात्रा सिंगापुर करके आए हैं। आपने एक प्रोग्राम किया था अपनी दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से, वो आपका काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम था, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, लास्ट ईयर हमने हुनर फैशन एंड टैलेंट शो के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने ऑल ओवर इंडिया से 60 ऐसे दिव्यांग बच्चों को बुलाया था, जिनमें दिव्यांगता के साथ साथ एक हुनर भी है, एक टैलेंट भी है। उसको एक मंच देने के लिए हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था और अभी इसका सीज़न 2 हुनर फैशन एंड टैलेंट शो, इसका सीज़न 2 अभी हम करने जा रहे हैं, जो कि जुलाई महीने में होगा और इसमें हम ऑल ओवर इंडिया से 100 दिव्यांग बच्चों को बुलाएंगे, जिनमें कोई कुछ ना कुछ एक अलग टैलेंट है और उनको एक मंच देने के लिए हम लोग कानपुर इनवाइट करेंगे। मैम जो ये बच्चों द्वारा आप ये वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ें बनवाती हैं, कैसे क्या उपयोग होता है इसका और कौन से वेस्ट मटेरियल अभी लाती? देखिए, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, इससे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे उपयोगी चीज़ें बनाते हैं जो नॉर्मली हम लोग घरों में यूज़ कर पाएँ, या अपने अपने ड्राइंग रूम्स में हम डेकोरेट कर पाएँ। हम न्यूज़पेपर से लेकर पुराने कपड़ों से लेकर और जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका जो भी वेस्टेज निकलता हो, आपको हमें दे दीजिए और उससे हम कुछ ना कुछ नया बनाएंगे और उसको हम लोग मार्केट में शोकेस करेंगे। और बाकी मैम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हैं कि जो फिर हमारे बेइज्जती कहाँ है वो तो पूछो। मैम ये जो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होगा कि किस तरीके से बच्चों की जो कला है, बच्चे ये कला सीख पा रहे हैं। हम लोग ने मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे देखी, कुछ नया है और कैसे कहाँ पे आप इसको सेल करती हैं, मतलब सेल कैसे होता है, आप कैसे लोगों तक पहुँचता है? देखिए, ये हम लोग ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। अब वेस्ट मटेरियल से मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर काम कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपके छोटे टुकड़े बच जाएँ या कोई भी वेस्टेज आपकी चीज़ हो जो आपके किसी काम की नहीं हो, वो आप हमें दे जाइए और उसी से हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी उपयोगी चीज़ें बनाते हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में अपने घरों पे यूज़ कर पाएँ। और जैसे आपने पूछा कि इसको हम लोग कहाँ सेल कर सकते हैं, तो हम लोग इसको जगह जगह एग्जीबिशंस लगाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगाते हैं, जैसे दिवाली और होली में हम लोग कुछ फ्लैट्स में और एग्जीबिशंस में लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं, उसी में हम लोग अचार, चिप्स, पापड़ और इस तरह के वेस्ट मटेरियल जो कि आप रेगुलर अपने घरों पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग सेल करते हैं। बाकी मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद और कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। आपके चैनल से मैं आम जनता को सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये एक सामाजिक काम है और समाज में लोगों के जुड़े बिना ये संभव नहीं है। अकेला कोई व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा अपना सब योगदान दीजिए और अपने जन्मदिन, अपनी खुशियाँ, अपनी एनिवर्सरी, अपने जो अच्छे दिन हैं या जो अच्छी आपकी मेमोरीज़ हैं, वो हमारे साथ सेलिब्रेट करिए। आइए, बच्चों के लिए एक पेंसिल लेकर आइए, एक कॉपी लेकर आइए, एक बुक लेकर आइए और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि इनका मनोबल बढ़ पाए। हाँ, तो जैसा कि आज हम लोग दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी में आए और यहाँ के जो बच्चों के बारे में जाना, बच्चों ने क्या क्या क्रियाएं करी हैं उसके बारे में जाना, मतलब एक जो आपका हृदय होता है, जो हृदय एक जो कचोट ऐसा जाता है कि इन बच्चों को जो हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, जो आजकल की जनमानस है उनको नेगलेक्ट करती, जो बोल सुन नहीं सकते हैं, आज वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। उन बच्चों के बारे में आज हम लोगों ने जाना। जो हमारे यहाँ की मैम है मनप्रीत कौर जी, इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी, इनको जो कि स्टेट लेवल अवार्ड भी मिले हैं, अभी इनको राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जानी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट रस्तोगी जी के साथ, दर्शन पूर्वा, कानपुर, उत्तर प्रदेश।